हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर महेश जी करंदीकर जी। सर, आपको हम सुनना चाहते हैं। आप वोकार्ड हॉस्पिटल नासिक में इस समय अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ साथ आप अशोका मेडिओवर हॉस्पिटल नासिक से भी जुड़े हैं, अपोलो जहांगीर हॉस्पिटल पुणे से भी, सह्याद्री हॉस्पिटल नासिक और सुजाता बिरला हॉस्पिटल नासिक रोड, इन सब से भी आपका जुड़ाव है और आपकी सेवाएं उन सबको प्राप्त है। आप विजिटिंग फेलो के रूप में सिंगापुर के एलिजाबेथ हॉस्पिटल से, साथ साथ सिंगापुर के अन्य हॉस्पिटल्स, बेल्जियम, पेरिस, फ्रांस, ऐसी अनेक विशिष्ट नामी हॉस्पिटल से भी आप जुड़े हैं। और आपने विशेष जो प्रथम योग दिवस पर योगा के ऊपर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई, उनमें भी आपको विशेष रूप से इनवाइट किया गया, क्योंकि आपने योगा और न्यूरोलॉजी को कनेक्ट किया और एक बहुत सुंदर आपका विजन है इसके बारे में। आपने 2005 में वर्ल्ड एपिलेप्सी कॉन्फ्रेंस पेरिस के अंदर भी अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया। आप सीनियर सिटीजन क्लब, रोटरी क्लब आदि बहुत सी समाज सेवी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। और आपका सेंटर फॉर योगा थेरापी ये भी चलता है, जो कि एक बहुत ही खुशी की बात है कि आप मेडिकल फील्ड से भी योगा पर इतना बिलीव करते हैं। और आपको 2008 में मैन ऑफ द ईयर इन मेडिसिन ये अवार्ड भी मिला है। साथ ही साथ आपको पद्मावती हरि अवार्ड जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से मिला है। विशेष आपने बुक पब्लिश की थी कि जो लोग भी न्यूरोलॉजी के फील्ड के नहीं भी है, लेकिन उनको आपने कैसे इजी वे में इस फील्ड को समझाने के लिए ये बुक लिखी और उसको आज महाराष्ट्र में एजुकेशन के अंदर स्वीकार भी किया गया। ऐसी विशिष्ट हस्ती जब आप हमारे बीच में हैं तो हम आपसे सुनना चाहेंगे। अधिक समय नहीं लेती हूँ, डॉक्टर महेश जी। आप सभी उपस्थितों को मेरा मनपूर्वक प्रणाम। और ये ऑस्पिशियस पेरेंटिंग डे को आप सब लोगों के बीच मुझे बड़ी खुशी है कि कुछ विचारों का आपके साथ एक्सचेंज करूं। मैं न्यूरोसर्जन हूं और हमारी ज्यादातर कॉन्फ्रेंसेस इंग्लिश में होती है, तो मेरी हिंदी में अगर थोड़ा कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। बहुत सारे जब छोटे बच्चों के ऊपर ऑपरेशंस ब्रेन के होते हैं तो 8 दिन 10 दिन वो बच्चे और माता पिता इनके साथ हमारी बड़ी क्लोज इंटरेक्शन होती है। और सब माता पिताओं का एक मन में इच्छा रहती है कि हमारे जो बच्चे हैं बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, स्कूल में उनको बहुत अंक मिलने चाहिए, समाज में उनकी बड़ी पोजीशन होनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट होना चाहिए, उनको सही क्या गलत क्या इसकी समझदारी बराबर आनी चाहिए, बड़ों के प्रति उनको आदर डेवलप होना चाहिए, सब तरीके की सूझबूझ चाहिए, एडजस्टमेंट्स की एक जो क्वालिटी है उनमें आनी चाहिए। मगर अभी जैसे रामकृष्ण जी ने बताया कि वो बच्चा या बच्ची आपके यहाँ पैदा हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके विचार आप उनके ऊपर थोपो। उनको खुद की पर्सनालिटी है, वो पर्सनालिटी इवॉल्व होने के लिए आपका उपयोग एक आधार के जरिए उनको होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पेरेंटिंग में मैं कहना चाहूंगा कि इन एडिशन टू बिकमिंग इंटेलिजेंट एंड स्कूल के मार्क्स, फाइनल गोल सुख समाधान शांति की ओर बच्चों को कैसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे मन में एज ए पेरेंट होना बहुत इसेंशियल है। एक वर्ल्ड में हैप्पीनेस इंडेक्स कैलकुलेट होती है हर साल में। पिछले कुछ सालों की अगर हैप्पीनेस इंडेक्स आपने देखी तो भारत की हैप्पीनेस इंडेक्स 100 के ऊपर है। विश्व में जो 156 कंट्रीज है उसमें अभी इस साल की हैप्पीनेस इंडेक्स भारत का नंबर 144वां है 156 में। तो हैप्पीनेस लैक हो रहा है बहुत। और अगर बच्चों को हम सुखी समाधानी शांतिपूर्वक बनाए तो एक व्यक्ति अच्छे वो उभर के आएंगे, सुखी व्यक्ति। और सब व्यक्ति अगर सुखी हो जाए तो एक अच्छा कुटुंब सुखी होगा और फिर समाज भी सुख शांति से जी पाएगा। तो अभी इसके लिए हमारी क्या क्या जिम्मेदारी है कि हमें ओवर पेरेंटिंग में नहीं करना है, लेकिन कुछ चीजें मन में ध्यान में रखनी है कि बच्चों को एक विशिष्ट प्रकार की एक्सपोजर देने की बहुत ही आवश्यकता है।
आजकल ऐसा हो गया है, कंपटीशन बहुत बढ़ चुकी है, तो ज्यादा से ज्यादा अंक बच्चे को मिलने के लिए उनको कई तरह की क्लासेस लगाई जाती है, घर में बड़ा पढ़ाई का प्रेशर है। लेकिन एक चीज हमें सब पेरेंट्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि इंटेलिजेंस यानी सिर्फ मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो है, जो अंक दिलाता है, मार्क्स दिलाता है, वही नहीं है। इंटेलिजेंस के कई प्रकार है, तो बाकी प्रकारों में अगर बच्चा कम होता जाएगा तो फिर एक ही इंटेलिजेंट उसका बढ़ के एक संतुलित पर्सनालिटी नहीं बन पाएगी। तो उसका फिजिकल फिटनेस, जिसको काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बोलते हैं, उसकी ओर भी ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। आजकल खेल कूद, स्विमिंग, बैडमिंटन, क्रिकेट ऐसे जैसे मैदानी खेलों का बच्चों को एक्सपोजर बहुत ही कम हो चुका है अनफॉर्चुनेटली, और काफी बीमारियां उससे बढ़ती हुई हमारी नजर आ रही है, तो वो बदल देना चाहिए। एक्सरसाइजेस भी दो टाइप्स के होते हैं, एक आइसोटोनिक एक्सरसाइज और एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज यानी जब मसल की लंबाई सेम रहती है उसको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बोलते हैं, जैसे योगा है। और दूसरा आइसोटोनिक, जिसमें मसल की टोन सेम रहती है, लेंथ बदलती रहती है, जैसे दौड़ना, स्विमिंग करना, ये सब। तो दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन होना बहुत इसेंशियल है। फूड एडिक्वेट, हाई प्रोटीन कंटेंट वाला खाना पीना उनको देना चाहिए। रेस्ट उनकी ठीक से हो रही है कि नहीं ये भी देखना चाहिए, क्योंकि नींद भी बहुत आवश्यक है। ज्यादा पढ़ाई करो, ज्यादा पढ़ाई करो, ऐसा कहने से अगर नींद कम हो जाए तो ब्रेन के ऊपर बहुत गलत परिणाम हम देखते हैं, और फिर नींद का जो साइकिल होता है वो एक बार डिस्टर्ब हो गया कि फिर इंटेलिजेंट बहुत कम होने लगता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज है सोशल इंटेलिजेंस। एक ही अकेला बच्चा जिंदगी में जी नहीं पाएगा, उसको सोसाइटी में अच्छी तरह से मिक्स होना बहुत ही इसेंशियल है। कम्युनिकेशन स्किल्स उसमें डेवलप होना बहुत इसेंशियल है। इमोशनली वो बच्चा खुश है कि नहीं, वो ओपन अप होता है कि नहीं, घर में सब लोग उसके साथ अच्छा कम्युनिकेट करते हैं कि नहीं, वो कम्युनिकेट सब लोगों के साथ कर रहा है कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो उसकी इमोशंस मन में ही रखे तो तरह तरह की ब्रेन की डिस्फंक्शंस होती है, और फिर इंटेलिजेंस उसका कम होने लगता है, पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं लगता है। और एक चीज बहुत इसेंशियल जो है वो है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। बहुत लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअलिटी वगैरह ये बहुत बाद में करने की चीज है, लेकिन जैसे अभी रामकृष्ण जी ने बताया, ये सब जो संस्कार है वो बहुत जल्दी ही शुरू होते हैं। बहुत जल्दी का मतलब बच्चे के जन्म होने से पहले ही शुरू होते हैं। जैसे मेरे इंट्रोडक्शन में बताया गया, फीटल कम्युनिकेशन की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी पिछले साल, तो मैं कीनोट स्पीकर वहां था। ये सब टॉपिक्स बहुत बड़े हैं, अभी मैं सिर्फ हाईलाइट करूंगा कुछ मुद्दों पर, और अगर कुछ क्वेश्चंस है तो उसके जरिए हम वो आगे ले चल सकते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज बच्चे नेचर को एक पास में एक मिलीजुली नेचर के साथ उनकी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार आजकल ऐसा होता है कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, एंडलेस पढ़ाई होने से उनका कुछ ध्यान ही निसर्ग से वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। कितने बच्चे हैं जो सुबह सनराइज देखते हैं, चांद की ब्यूटी देखते हैं। ये जो चीजें हैं वो होलिस्टिक अप्रोच फॉर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है, वो आजकल मिस होती है। म्यूजिक जो है, म्यूजिक एक बड़ा अच्छा इसेंशियल सेंस है। म्यूजिक है, कोई आर्ट है, डांसिंग है, कोई ड्राइंग है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है। तो ये बच्चों की इंटीग्रल डेवलपमेंट जो है वो आजकल बहुत ही कम दिखाई देती है। और अपने ब्रेन के दो हिस्से हैं, एक दाहिना वाला और एक बायां वाला, ऐसे दो हेमिस्फीयर्स है ब्रेन के। और ये दो हेमिस्फीयर जो है वो दो हेमिस्फीयर्स बैलेंस में अगर नहीं है तो आपको बड़ी एक कमजोरी महसूस होती है। ब्रेन की राइट साइड ऑलवेज डील्स विद इमोशंस, प्यार, एक दूसरे से सोशल मैच होना, और लेफ्ट साइड डील्स विद मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जैसे मार्क मिलाना, पहला नंबर स्कूल में आना। तो ये राइट और लेफ्ट साइड की जो बैलेंस है वो बैलेंस बहुत ही इसेंशियल है। और अगर ये बैलेंस ठीक से नहीं है
तो मल्टीपल साइकोजेनिक एबनॉर्मलिटीज बच्चे में डेवलप होती है। अभी ये सब होने के लिए जैसे अभी हमने बोला कि एडिक्वेट टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे ओपन अप ही नहीं होंगे तो वो अकेलापन महसूस करेंगे। उनके प्रॉब्लम अगर माता पिताओं की प्रॉब्लम है ऐसा उनको महसूस हुआ तो नेचुरली वो ओपन अप होंगे, प्यार बढ़ते जाएगा, और अच्छा कम्युनिकेशन स्किल दोनों में अगर है तो इतना सही रैपो बनेगा कि वो जिंदगी में उसको एक बहुत अच्छी ऊंचाई पे लेके जाएगा। बहुत बार हम देखते हैं कि ये कम्युनिकेशन नहीं होता है, माता पिता दोनों काम पे जाते हैं, दोनों की प्रगति इतनी होती है, दोनों इतने बिजी होते हैं माता पिता कि उसमें वो प्राउड फील करते हैं कि हम इतने बिजी हैं कि बच्चे के लिए वक्त ही नहीं है। घर में जब वक्त होता है तो सब लोग टीवी देखते रहते हैं, या डाइनिंग टेबल पे भी जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, खाना खाते वक्त कोई अपना मोबाइल देखता है, अपने अपने काम में जुटा हुआ है। तो ये कम्युनिकेशन न होने की वजह से जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, बड़ा दर्द होता है देख के कि हम जब छोटे थे तो हमारे स्कूल में कोई काउंसलर था ही नहीं, और आजकल हर स्कूल में काउंसलर की क्यों जरूरत पड़ती है? बच्चे को सुनने के लिए माता पिता की एक फेलियर है कि काउंसलर लगता है बच्चों को क्या प्रॉब्लम है ये जानने के लिए। तो माता पिताओं ने फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चों का अच्छा दोस्त होना चाहिए, उसके साथ वेवलेंथ इतनी अच्छी मैच होनी चाहिए कि पेरेंट शुड बी द बेस्ट काउंसलर फॉर देयर ओन चिल्ड्रन। क्योंकि आपका बच्चा है तो आपकी वेवलेंथ उससे मैच करेगी कि कोई बाहर के लोगों की करेगी, आपकी करनी चाहिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं कहना चाहूंगा कि खुद को पेरेंट्स ने डिसिप्लिनाइज करना है जो बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब बच्चों को भाषण देते हैं स्मोकिंग करना गलत है, ड्रिंकिंग करना गलत है, नॉन वेजिटेरियन खाना गलत है, और इमेजिन करो अगर माता पिता ही ये सब कर रहे हैं तो बच्चा कैसा विश्वास करेगा कि ये सब करना गलत है? क्योंकि बच्चों को एक टेंडेंसी है, दे फॉलो देयर पेरेंट्स, और पहले तो शुरू में पेरेंट्स की इमेज बच्चों में भगवान जैसी होती है, तो जो मेरे माता पिता है वैसा ही मुझे बनना है, ये हर बच्चे की उम्मीद है। तो वो उम्मीद को आप बिल्कुल ठेस न पहुंचाना इसेंशियल है। जो बात हम कम्युनिकेट करते वक्त बच्चों से कर रहे हैं, उस वक्त वो शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बड़े चुन के करने बहुत बहुत ही इसेंशियल है, क्योंकि हम इनवेरिएबली हर्ट कर देते हैं बच्चे को कि ये कोई काम का नहीं है, इसका आता नहीं है। ऐसा बोलना गलत है, उसकी कोई भी गलती है तो उसको कहना चाहिए कि आप अच्छे हैं, आपकी ये गलती हो गई है, तो नेचुरली उसको इंस्पिरेशन होगा कि मैं अच्छी से अच्छी तरीके से ये गलती कैसे बदलूं। और जो प्यार है वो प्यार शब्दों से व्यक्त होना चाहिए, माता पिताओं के सारी नजर से भी व्यक्त होना चाहिए, क्योंकि बच्चे ना नजर भी समझ जाते हैं। अपने माता पिता खुश है तो बच्चे खुश रहते हैं, माता पिता डिस्टर्ब है तो नेचुरली सबकॉन्शियस लेवल पे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बच्चों के साथ हंसी मजाक भी होनी चाहिए, उनके साथ दोस्ती होनी चाहिए। आजकल तो पेरेंट्स ही कम हंसते लगे हैं और हास्य क्लब की स्थापना होने की आवश्यकता पड़ गई है। तो घर में अगर सब इकट्ठे हंसी मजाक करे, कुछ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करे, साथ में कोई हॉबीज अच्छी तरह से डेवलप करे बच्चों के साथ, तो बच्चों में भी एक लैटरल थिंकिंग अच्छा डेवलप हो जाएगा, जो बच्चे को बहुत अच्छा काम में आएगा आगे चल के। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चों में वैल्यूज बिल्ड चाइल्डहुड से ही होना चाहिए, क्योंकि अपने ब्रेन में जो अलग अलग टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाने की वजह से मल्टीपल ब्रेन के डिस्फंक्शंस होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन होता नहीं है, चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ जाता है, मेमोरी कम हो जाती है। तो ये सब न्यूरोट्रांसमीटर का जो बैलेंस है वो ट्रांसपेरेंट बिहेवियर से, विदाउट स्ट्रेस, आप अगर खुश समाधानी हो तो ये बैलेंस मेंटेन होता है। अपने ब्रेन में अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर है, अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर के अलग अलग काम है। जैसे नॉरएपिनेफ्रिन है, जो नॉरएपिनेफ्रिन एक्साइटमेंट का न्यूरोट्रांसमीटर है, जब बच्चा बहुत एक्साइटेड है तो वो नॉरएपिनेफ्रिन इज इन एक्शन। सीरोटोनिन जो है, जिसको 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन बोलते हैं, वो पीस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो नॉरएपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन, इसका जो रेशो है, इसका जो बैलेंस है, वो बनाना बहुत आवश्यक है। और हमारी कल्चर में, हमारी संस्कृति में जिस तरह का प्यार मोहब्बत बांटना, सोशल इंटरेक्शन करना हमें सिखाया गया है,
वो नेचुरली ये बैलेंस मेंटेन करने में हाथ लगाता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम हमारी कल्चर से ही दूर जा रहे हैं। सो कॉल्ड अमेरिकनाइजेशन, वेस्टर्न चीजें फॉलो करने में हम जुटे हैं। तो हमारे संस्कृति का हम ही आदर करें तो बच्चों को भी आदर करने को ऑटोमेटिक सिखाया जा सकता है। और प्यार से एक दूसरे को मदद करके अगर सब बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे तो बहुत ही अच्छा एक डायरेक्शन मिल जाएगा। और मैं कंक्लूड करूंगा, क्योंकि जैसे अभी दीदी जी ने बताया हर एक स्पीकर को कहना है, तो एक इम्पोर्टेंट चीज बाद में एक बताना चाहूंगा जाते जाते कि फंडामेंटली अभी कोरोना है, कोरोना की वजह से सब लोग घर में हैं, तो इसका डर नहीं मानिए। मेक यूज ऑफ दिस टाइम टू बिल्ड अ गुड टीम विथ योर चिल्ड्रन, टू डिसाइड देयर फ्यूचर। एक अच्छा ट्रस्ट बनाइए और ये जो अभी समय मिला है उसका अच्छा सा अच्छा उपयोग आप करें, बच्चों को कॉन्फिडेंस दे, तो उसका आगे का भविष्य आप बहुत ही अच्छा कर सकेंगे। थैंक यू, नमस्ते।